समझने वाले हैं अपनी क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस को। तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए और बैठ जाइए और शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। सो इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ACBD, जिसमें AC इक्वल टू BD है, AC इक्वल टू BD दिया हुआ है, और ये जो साइड है AB ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। तो हमें क्या शो करना है कि जो ये ट्रायंगल है ABC, दिस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। तो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है गिवन, मतलब इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन को हम लिखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, AC इक्वल टू AD दिया हुआ है, और AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ओके, तो ये दो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी और हमें फाइंड या फिर प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल है ABC ये है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD के। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन है, हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABC में क्या है, AC इक्वल्स टू है AD के, ये हमें क्या थी, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी। ठीक, और एंगल CAB जो है वो इक्वल होगा एंगल BAD के या फिर DAB के। क्यों, क्योंकि ये जो AB है वो बाइसेक्ट हो रहा है एंगल A से। सही है, इसके बाद ये जो साइड है AB ये है कॉमन साइड, तो AB जो है वो इक्वल होगा AB के। क्यों, क्योंकि ये है कॉमन साइड। सो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है ट्रायंगल ABD के। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, सो BC इक्वल क्या होगा, फिर BC इक्वल होगा BD। क्यों, क्योंकि बाई CP/CT, काम खत्म। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जहां पर AD इक्वल BC है और एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के। हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल BAC के। दूसरी चीज हमें प्रूफ करना है BD इक्वल AC, और तीसरी चीज हमें प्रूफ करनी है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। तो सबसे पहली वाली चीज प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहली चीज प्रूफ करते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC क्या है, AD इक्वल टू है BC के, AD इक्वल है BC के। ये इन्फॉर्मेशन क्या थी, हमें गिवन थी। दूसरी बात अगर मैं आपसे बताऊं तो क्या है, एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के। क्यों, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन थी। ठीक, और इसके बाद ये जो AB है ये इक्वल है BA के। क्यों, क्योंकि ये है कॉमन साइड। क्या है ये, कॉमन साइड। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, दिस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। कैसे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अच्छा, ये पहली चीज हो गई। दूसरी बात क्या कह रहा है कि BD इक्वल AC, सो बाय CP/CT जो BD होगा वो इक्वल होगा AC के। और तीसरी बात क्या है यहाँ पर कि एंगल ABD इक्वल प्रूफ करना है एंगल BAC के, तो ये भी बाय CP/CT एंगल ABD इक्वल होगा एंगल BAC के। दैट्स इट। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि AD और BC जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं टू अ लाइन सेगमेंट AB, सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये दिखाना है कि ये जो लाइन है CD ये AB लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। तो हम एक काम करते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं इन
ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD। हमें क्या चीजें गिवन है? एंगल BOC इक्वल होगा एंगल AOD के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, सही बात है। और एंगल CBO इक्वल होगा एंगल DAO के, इक्वल होगा एंगल DAO के। क्यों? क्योंकि ये ईच एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो जो ये BC है ये इक्वल होगा किसके? AD के, क्योंकि ये कन्फर्मेशन हमें गिवन थी। सो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये जो ट्रायंगल है BOC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AOD के। फिर इसके बाद क्या होगा कि जो ये BO होगा ये इक्वल होगा OA के बाई CP/CT। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो CD है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको? AB को। दैट्स इट। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन ये है कि L और M दो पैरेलल लाइंस हैं। L और M ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट हो रही हैं एक दूसरी पेयर ऑफ पैरेलल लाइन से P और Q से। हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। हमें ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल CDA के। ठीक है, चलो लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA जो एंगल BAC है वो इक्वल होगा एंगल DCA के। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। इसके बाद मैं बताऊं ये जो AC है वो इक्वल होगा CA के। क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है। कैसी साइड है? कॉमन साइड है। इसके बाद लास्टली एंगल BCA जो है वो इक्वल होगा एंगल एंगल BCA जो है वो इक्वल होगा एंगल DAC के। क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये जो ट्रायंगल है ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B। लाइन L जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है एंड B इज द एनी पॉइंट ऑन I, और जो B है वो लाइन L पर कोई एक पॉइंट है। BP एंड BQ ये जो दोनों हैं ये परपेंडिकुलर आर्म्स हैं किसकी? एंगल A की। हमें ये प्रूफ करना है, यहाँ पर शो करना है कि जो एंगल है ट्रायंगल APB है, जो ट्रायंगल APB है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के। और दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी है कि जो BP और BQ हैं ये एंगल A से इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रूविंग से। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APB एंड AQB। सो एंगल APB जो है वो इक्वल होगा एंगल AQB के। क्यों? क्योंकि जो ईच एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। एंगल PAB जो है वो इक्वल होगा एंगल QAB के। क्यों? क्योंकि जो L है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, क्योंकि जो लाइन L है वो है बाइसेक्टर। L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ओके, इसके बाद मैं आपको बताऊं ये जो AB है वो इक्वल होगा AB के। क्यों? क्योंकि ये है कॉमन साइड। कैसी साइड है? कॉमन साइड। सो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये जो ट्रायंगल है APB ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AQB के। ठीक, इसके बाद ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं ये बाय CP/CT से प्रूव हो जाएंगी। सो बाय CP/CT ये BP इक्वल होगा BQ के। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हमें ये दिया है कि जो ये AC है ये AE के इक्वल है और जो ये AB है वो AD के इक्वल है और एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC। हमें ये शो करना है कि ये जो BC है वो DE के इक्वल है या नहीं, ये जो BC है ये DE के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे प्रूव करने से पहले एक काम करते हैं, जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है एक बार लिखते हैं। गिवन ये जो एंगल है BAD ये इक्वल है एंगल EAC के, सही बात है, ये हमें दिया हुआ था। लेकिन अगर मैं ये लिखूं कि एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC, तो BAD प्लस DAC क्या होगा, एंगल BAC और EAC प्लस एंगल DAC क्या होगा, एंगल DAE। अच्छा, अब हम ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE। AB इक्वल क्या होगा, AD, AB इक्वल AD होगा, क्यों, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी। एंगल BAC इक्वल होगा एंगल DAE के, क्यों, क्योंकि अभी हमने इसे प्रूव किया है। ठीक, इसके बाद AC इक्वल क्या होगा, AC इक्वल AE, क्यों, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी हमें क्या थी, गिवन थी। तो इस हिसाब से क्या हो गया, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये जो ट्रायंगल है BAC, ये जो ट्रायंगल है BAC ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DAE के। ठीक, और बाई CPCT ये क्या हो जाएगा, BC इक्वल DE, हेंस प्रूव्ड, डन। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 7th क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि AB क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट है P, और D और E जो है वो पॉइंट्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD जो है वो इक्वल है एंगल ABE के, और एंगल EPA जो है वो इक्वल है एंगल DPB के। ठीक, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये ट्रायंगल है DAP ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EPB के, और दूसरी चीज़ हमें प्रूव करनी है AD जो है ये AD जो है वो इक्वल है BE के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें गिवन है कि ये जो BAD है, सॉरी ये जो EPA है, ये जो EPA है ये इक्वल है DPB के। ठीक, इसके बाद अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि एंगल EPA प्लस एंगल DPE इक्वल होगा एंगल DPB प्लस एंगल DPE, तो EPA प्लस DPE क्या होगा, एंगल DPA, और ये इक्वल होगा एंगल DPB और DPE को अगर हम प्लस करें तो क्या होगा, एंगल EPB के। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो हम कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। ठीक है, तो एंगल DAP जो है वो इक्वल होगा एंगल EBP के, क्यों, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन क्या थी, गिवन थी। ठीक, दूसरी बात जो AP होगा वो इक्वल होगा BP के, AP जो है वो इक्वल होगा BP के, क्योंकि P जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक, अच्छा लास्ट में अगर मैं बताऊं तो जो एंगल DPA है वो इक्वल होगा एंगल EPB के, क्योंकि अभी अभी हमने ये प्रूव किया। तो इन तीनों क्राइटेरिया से बाई साइड एंगल साइड से ये प्रूव हो जाएगा कि जो ये ट्रायंगल DAP है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EBP के। ठीक है, सो बाई CPCT जो AD होगा वो इक्वल होगा BE के। डन, बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है एट C पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है C पर, और M जो है वो उसका मिड पॉइंट है
of hypotenuse AB, C is joined to M and produced to a point D such that DM equal to CM and point D is joined to point B, so that triangle AMC is congruent to triangle BMD. दूसरी बात कि जो ट्रायंगल DBC है, जो ट्रायंगल DBC है, इसे भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। तीसरी बात, हमें जो ट्रायंगल DBC है, ट्रायंगल DBC है, उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल ACB के, और हमें ये भी प्रूव करना है कि ये जो CM है वो हाफ है AB के। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हमें प्रूव करनी है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं, पहली चीज़ कि इन triangle AMC and triangle BMD, ठीक, इन triangle AMC and BMD, जो AM होगा वो इक्वल होगा BM के। क्यों? क्योंकि M जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक, इसके बाद एंगल AMC वो इक्वल होगा एंगल BMD के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और जो CM होगा वो इक्वल होगा DM के। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो हमें गिवन थी। तो इस हिसाब से बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से जो ट्रायंगल है AMC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BMD के। ठीक, तो उस हिसाब से अब हम क्या लिख सकते हैं, बाय CPCT AC इक्वल क्या होगा, BD। ठीक, अब एंगल ACM भी इक्वल होगा एंगल BDM के। ठीक है, CPCT से हमने ये प्रूव किया था कि जो ACM है वो इक्वल है BDM के, और हमें पता है कि ACM और BDM कैसे एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स। तो उस हिसाब से क्या होगा कि ये जो लाइन है DB, ये लाइन जो है DB ये पैरेलल होगी AC के। तो उस हिसाब से ये लिख सकते हैं कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर पॉइंट है। कैसे पॉइंट है? को इंटीरियर पॉइंट्स हैं। ठीक, तो एंगल DBC और एंगल ACB हमें 90 डिग्री दिया हुआ था, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल DBC कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। मतलब हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया कि एंगल DBC कैसा है, वो राइट एंगल है। कैसा है वो राइट एंगल है। अच्छा, तीसरी चीज हमें क्या प्रूव करनी है, तो उसमें हम लेते हैं इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB ठीक, इसमें क्या है, DB इक्वल AC, ये पहले से भी हमने प्रूव कर रखा था, ऑलरेडी प्रूव्ड है ये। ठीक, इसके बाद एंगल DBC इक्वल होगा एंगल ACB के, एंगल DBC इक्वल होगा एंगल ACB के। 90 डिग्री है दोनों, अभी प्रूव किया है। ठीक है, इसके बाद जो BC है वो इक्वल होगा BC के। क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है। क्या है ये? कॉमन साइड है। सो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से जो ट्रायंगल है DBC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACB के। ठीक, और चौथी चीज हमें और प्रूव करनी है, वो क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि जो CM है वो 1/2 AB है। तो हम लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये जो ट्रायंगल था हमारा DBC ये कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल ACB के। सही बात है। तो उस हिसाब से क्या होगा, ये जो AB होगा वो इक्वल होगा CD के। क्यों? क्योंकि बाई CPCT। ठीक है, बाई CPCT से। और जो ये AB है अगर हम उसको ये लिख दें कि 2CM, तो CM इक्वल टू क्या होगा, 1/2 AB। दैट्स इट, 1/2 ऑफ AB। ये भी हमारा प्रूव हो गया। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे अच्छे कंटेंट को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।